नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम बात करेंगे दक्षिण भारत के एक पारंपरिक उत्सव की, जिसका नाम है ओणम, जो 10 दिनों तक लगातार चलता है। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भारत सामाजिक और सांस्कृतिक दृष्टि से विविधताओं वाला देश है। देश के विभिन्न भागों में अनेकों अनेक पर्व किसी न किसी धार्मिक आस्था, पौराणिक महत्व, ऐतिहासिक महत्व अथवा सामाजिक महत्व के रूप में हर वर्ष मनाए जाते हैं। इन्हीं पर्वों में से एक है ओणम, जो मुख्य रूप से केरल का सबसे प्राचीन और पारंपरिक उत्सव है। जिस प्रकार से हमारे देश में दशहरा, दुर्गा पूजा, गणेश उत्सव की भांति कई सारे पर्व 9-10 दिनों तक धूमधाम से मनाए जाते हैं, उसी प्रकार केरल में 10 दिनों तक ओणम की धूम रहती है। ओणम को मुख्य रूप से किसानों का पर्व माना जाता है। जब दक्षिण भारत में फसल पककर तैयार हो जाती है, ऐसे समय में इस पर्व को मनाया जाता है। अपनी फसल की सुरक्षा और अपने परिवार की मंगल भविष्य की कामना से लोग ओणम के पर्व को मनाते हैं। इस वर्ष 2020 में ओणम 31 अगस्त सोमवार के दिन मनाया जाएगा, जिसके लिए तिरुओणम नक्षत्र 30 अगस्त को दोपहर 1:52 से प्रारंभ होकर के अगले दिन 31 अगस्त को सायं 3:04 तक रहेगा। ओणम पर्व के एक दिन पहले ही लोग प्रातःकाल उठकर स्नान आदि करके पर्व की तैयारियों में लग जाते हैं। वे महाराजा बलि के मंदिर जाकर उनकी पूजा अर्चना करते हैं, उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। केरल में इन दिनों केले से कई सारे व्यंजन बनाए जाते हैं, जिनमें से केले के पापड़ सर्वाधिक प्रसिद्ध हैं और ये पूरे विश्व में प्रसिद्ध हैं। एक खास परंपरा के अनुसार लोग अपने ही घरों में ओणम पुष्पकालीन भी बनाते हैं, जिसे मलयालम भाषा में पूकलम कहा जाता है। मित्रों, आइए अब जानते हैं इस पर्व से जुड़ी हुई एक रोचक धार्मिक कथा को। ओणम पर्व से जुड़ी पौराणिक मान्यता यह है, बहुत समय पहले महाबली नाम के एक असुर राजा राज्य करते थे। वे यूं तो थे ही असुर, लेकिन अपनी प्रजा के लिए किसी देवता से कम महत्व नहीं रखते थे, क्योंकि वे अपनी प्रजा को संतान की भांति प्रेम करते थे। हालांकि अन्य असुरों की ही भांति महाराजा बलि ने भी तपस्या की और कई सारी सिद्धियां प्राप्त करी। अपनी सिद्धियों के बल पर उन्होंने देवताओं के राजा इंद्र को स्वर्ग से निष्कासित कर दिया और वहां पर भी अपना अधिकार स्थापित किया। देवताओं के आग्रह पर माता अदिति ने भगवान विष्णु की आराधना करी और जब विष्णु भगवान प्रकट हुए तो उन्होंने माता अदिति को सांत्वना देते हुए कहा कि हे देवी, आप चिंता न करें, मैं स्वयं ही आपके पुत्र के रूप में जन्म लूंगा और इंद्र को उनका स्थान वापस प्राप्त करने में सहायता भी करूंगा। कुछ समय पश्चात माता अदिति के गर्भ से वामन के रूप में भगवान विष्णु ने अवतार लिया। उनके इस छोटे से ब्रह्मचारी रूप को देखकर सभी देवता, ऋषि मुनि आह्लादित हो उठे। कुछ समय के पश्चात जब महाराजा बलि स्वर्ग पर अपना अधिकार स्थायी रूप से स्थापित करने के लिए अश्वमेध यज्ञ करवा रहे थे, तो वहां पर भगवान विष्णु भी वामन के रूप में भिक्षा मांगने पहुंच गए। महाराजा बलि ने उन्हें उचित आसन पर बिठाया, उनकी आवभगत करी, सेवा करी। अंत में महाराजा बलि ने वामन देवता से कुछ भेंट स्वरूप स्वीकार करने को कहा। तब वामन रूपी विष्णु ने उनसे कहा कि हे राजन, यदि आप मुझे सचमुच में कुछ भेंट देना ही चाहते हैं तो मुझे मात्र 3 पग भूमि का दान कर दीजिए। उनकी बात सुनकर आसपास के लोग बड़े हंसे। लोगों को यह बात बड़ी कौतूहलपूर्ण लगी कि यह छोटा सा वामन, जिसकी लंबाई भी बहुत कम है, केवल 3 पग भूमि मांग रहा है। उन्होंने कहा, हे वामन, 3 पग भूमि में तुम क्या करोगे? तो उन्होंने कहा, बस मेरी यही इच्छा है कि आप मुझे केवल 3 पग भूमि दे दें। तब महाराजा बलि ने सहज ही उनके आग्रह को स्वीकार कर लिया और 3 पग भूमि कहीं पर भी नाप लेने को कहा। वामन रूपी विष्णु भगवान ने इसके बाद अपने शरीर को बढ़ाना प्रारंभ कर दिया और अपने विकराल स्वरूप में आकर के अपने पहले ही पग में पूरी पृथ्वी को नाप दिया। जब उन्होंने अपना दूसरा पग उठाया तो आकाश लोक, देवलोक सब एक साथ उसमें समाहित हो गए। फिर उन्होंने बलि से पूछा कि हे महाराज, आपके अधीन जो कुछ भी था वह तो मेरे 2 पग में समा चुका है, अब मैं तीसरे पग को कहाँ रखूं? अपने वचन को पूरा करने के लिए महाराजा बलि ने अपना सिर वामन देवता के समक्ष झुका दिया। वामन देवता ने उनके सिर पर पैर रखा और उन्हें पाताल लोक तक पहुंचा दिया। जब महाराजा बलि पाताल लोक पहुंच गए, तब यह सूचना प्रजा में पहुंची
और इस सूचना के बाद प्रजा में चारों ओर हाहाकार मच गया। प्रजा रोने लगी, बिलखने लगी। प्रजा का अपने असुर राजा के प्रति यह अगाध स्नेह देख करके भगवान विष्णु द्रवित हो उठे और उन्होंने बलि को वरदान दिया कि वे वर्ष में केवल एक बार मात्र 3 दिनों के लिए अपनी प्रजा से मिलने, उन्हें देखने आ सकते हैं। उस समय से ही यह मान्यता चली आ रही है कि महाराजा बलि ओणम के अवसर पर केरल के हर घर में अपने प्रजाजनों का हालचाल लेने आते हैं और उनके कष्टों का निवारण भी करते हैं। तो मित्रों, यह थी जानकारी ओणम पर्व की। आपको यह जानकारी कैसी लगी, आप अपने सुझाव कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करिए, अपने परिवार व मित्रों के साथ शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद, नमस्कार।